हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल यूट्यूब के इंग्लिश ग्रामर मेनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आपके सर हम एलपीएस सर आप लोगों को एक्सरसाइज 95 पढ़ाने जा रहे हैं ट्रांसलेशन का, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहलाता है, उसी का जो है 95 एक्सरसाइज 95 हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं 91, 92, 93, 94 चार एक्सरसाइज पढ़ा चुके हैं। और ये एक्सरसाइज जो 95 इसमें चारों किस्म का जो चारों एक्सरसाइज जो नियम है और वाक्य है इसमें मिक्स है और आप लोग को ये वाला बनाना है, तो इसमें आप रिवाइज कर लीजिएगा। 91, 92, 93, 94 रिवाइज कर लीजिएगा और 95 अच्छे से ध्यान देकर सुनिएगा, देखिएगा तो और समझ में आएगा, बढ़िया समझ में आएगा। तो 95 साइज जो है उसका आप दोहरा लीजिए। और इसमें जो 95 में जो रूल्स यानी फॉर्मूला जो आया है, सूत्र जो WH क्वेश्चन फ्रेमिंग सेंटेंस भी कहलाता है या WH वर्ड इंटरगेटिव भी कहलाता है, वह वाक्य का फॉर्मूला जो है WH वर्ड्स है प्लस डू या डज का प्रयोग करना है, सब प्लस सब्जेक्ट के अनुसार करना है। ये वाक्य में नहीं शब्द रहे, निगेटिव वर्ड रहे नहीं तो नॉट देना है, नहीं रहे तो नहीं देना है। इसीलिए मैं डॉट डॉट लाइन से यहाँ दिखा दिया हूँ। इसके बाद V1 जो है आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, प्लस यदि और वाक्य के अंदर कोई वाक्यांश रह रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो उसकी अंग्रेजी देंगे, या अन्य पद रहेगा देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। हम डॉट डॉट लाइन नीचे कर दिए हैं इसलिए भी। तो देखिए एक्सरसाइज जो है, इस एक्सरसाइज में प्रश्नवाची शब्द आए हैं, हम तो आएंगे। तो कैसे शब्द हैं, जैसे क्या का व्हाट, कहाँ का वेयर, कब का व्हेन और कैसे का हाउ, क्यों का व्हाई, किसको का हुम। ये वर्ड मीनिंग आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन वर्ड है जिस इस एक्सरसाइज में बहुत जगह इनका प्रयोग हुआ है और जीवन में भी आप प्रयोग आपका आता ही रहता है। आपका ये सब चीज़ एकेडमिक जो स्टूडेंट लाइफ है केवल इसी में यूज नहीं होने का है, बल्कि आपको सारा जीवन इसका उपयोग आपको काम में आता ही रहेगा। इसीलिए आप इसे ध्यान दीजिएगा इस बात पर। और हम जो है इसके आगे बढ़ रहे हैं। अब आप ख्याल रखिए 5 नंबर फॉर्मूला जो है वो WH वर्ड है, डू डज है, सब्जेक्ट फिर नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट या अनुपद है। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रांसलेशन का जो है वाक्य हिंदी में दिया हुआ है, उसका इंग्लिश में हम लोग करने जा रहे हैं। तो यह है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश अंग्रेजी में अनुवाद करें। हिंदी में वाक्य दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेंटेंस है क्या राम पढ़ता है। तो ये जो क्या करके आता है, जो प्रश्नवाची वाक्य आता है उसके पहले क्या रहता है, तो हम लोग प्रेजेंट टेंस में डू या डज का प्रयोग करते हैं। क्या के लिए वही वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, डू या डज का। और डू कहाँ करेंगे, डज कहाँ करेंगे, ये बात को आप जो है 94 में देख चुके हैं, सीख चुके हैं, मैं बता चुका हूँ कहाँ पर डू लगाएंगे, कहाँ पर डज लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो फिर एक बार मैं रिवाइज करता हूँ कि डू कहाँ लगाएंगे, डज कहाँ लगाएंगे। डू जो है आप लगाना है जब सब्जेक्ट रहेगा आई, वी, यू, दे, दो नाम बहुवचन कर्ता के साथ में डू का प्रयोग होता है। और डज का प्रयोग कहाँ होता है, डज का प्रयोग जब सब्जेक्ट ही, सी, इट एक नाम एक वचन करता रहे तो डज का प्रयोग होता है। जो मैंने कहा ही, सी, इट एक नाम एक वचन, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में ये भी कहते हैं कि
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट रहे तो हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं क्या क्या राम पढ़ता है, क्या के लिए डज लग गया। राम पढ़ता है, आप पढ़ चुके हैं 91 एक्सरसाइज में कि राम रीड्स, जो राम रीड्स होता रहा एस वही आके डज में लग गया है और दूसरे डज बन गया है। ठीक है, इसलिए आप भर में किसी भी वाक्य में आपको ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाची वाक्य, इसमें आपको किसी में भी यस यस नहीं लगेगा, यानी V5 नहीं लगेगा, और V5 का इसमें यूज नहीं होता है, V1 हमेशा यूज होगा प्रश्नवाची वाक्य में। तो अब हो गया राम, क्या राम पढ़ता है तो डज हो गया, राम पढ़ता है राम रीड। ठीक है, राम क्या पढ़ता है, क्या का इंग्लिश होता है व्हाट, और राम डज लगाते हैं तो व्हाट डज राम रीड। ठीक है, व्हाट डज राम रीड, क्या के लिए व्हाट, राम पढ़ता है कि जानते हो आप, डज राम रीड होगा। इसका क्या तुम खाते हो, क्या के लिए डू, तुम खाते हो यू ईट। आप जानते हैं 91 में एक्सरसाइज में 92 में ऐसा वाक्य रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस रहा है। तो यहाँ पर हो गया आपका डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, क्या के लिए व्हाट, डू यू ईट, ईट में डू लगता है और खाने का ईट होता है, तो क्या हो गया डब्ल्यू वर्ड हुआ, डू लगा यू के अनुसार, यू सब्जेक्ट है और ईट क्या है V1 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। ठीक है, व्हाट में क्या हो गया, डू यू लगता है, यू से डू लगता है, और वांट में चाहना होता है, चाहते हो, यू वांट, तुम चाहते हो, क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। अब जो है आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपका हो गया यू, यू से डू लगता है, क्या के लिए व्हाट लगता है, तो व्हाट डू यू करते हैं, क्या करते हैं तो डू, व्हाट डू यू डू। ये जो पहले डू लगा वह ग्रामर रूल्स के अनुसार लगाना पड़ता है, डू या डज तो लगा इसलिए। अब क्या करते हैं, करते हैं करने का होता है डू होता है, तो जो है वो हो गया डू, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। राम कहाँ रहता है, कहाँ के लिए होता है वेयर, और राम एक नाम है, एक वचन है, इसलिए डज का प्रयोग होता है, तो वेयर डज राम, रहने का होता है लिव, क्या हो गया वेयर डज राम लिव, राम कहाँ रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, वे कब पढ़ते हैं, कब क्या होता है इंग्लिश व्हेन, कब का जो होता है व्हेन होता है, और दे में डू लगता है, वे कब पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं क्या हो जाएगा दे रीड, और कब पढ़ते हैं तो व्हेन डू दे रीड। ठीक है, ये जो कब है, कब के लिए व्हेन लगाते हैं, व्हेन डू दे रीड। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीता क्या गाती है, क्या के लिए व्हाट, सीता के साथ में डज आ जाएगा, एक नाम है एक वचन, तो व्हाट डज सीता, गाती है तो सिंग हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा व्हाट डज सीता सिंग, गाती है का सिंग, व्हेन डज सीता सिंग। तुम लोग कब सोते हो, कब के लिए व्हेन, यू के संग में डू लगता है तो व्हेन डू यू, सोने का क्या होता है स्लीप, तो तुम लोग कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप, व्हेन डू यू स्लीप, तुम कब सोते हो। ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है,
तुम लोग कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप। अगला नंबर हुआ वे लोग कैसे रहते हैं, कैसे के लिए हाउ होता है, हाउ, हाउ मैंने कैसे। वे लोग के लिए दे होता है, दे से का होता है डू लगता है, रहने का होता है लिव होता है, लिव में रहना। तो हाउ हाउ डू दे लिव, हाउ डू दे लिव, रहते हो। हाउ डू दे लिव, रहने का होता है लिव, हाउ डू दे लिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, 12 नंबर, तुम झूठ क्यों बोलते हो। तो तुम के लिए यू, उसमें होता है डू, और क्यों के लिए होता है व्हाई, और झूठ बोलने का होता है टेल अ लाई। तो क्या वाक्य हो गया पूरा इसका, व्हाई डू यू टेल अ लाई, व्हाई डू यू टेल अ लाई, टेल अ लाई मतलब झूठ बोलना। व्हाई डू यू टेल अ लाई, टेल अ लाई में झूठ बोलना, टेल अ लाई झूठ बोलना। नेक्स्ट है तुम किन्हें पसंद करते हो। किन्हें के लिए होता है होम, यू के लिए, तुम के लिए यू, में डू का प्रयोग होता है। तो इस तरह से क्या हुआ, होम डू यू लाइक, पसंद का क्या होता है लाइक। होम डू यू लाइक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षक क्यों पढ़ाते हैं। तो क्यों के लिए व्हाई, टीचर्स में डू लगता है, तो व्हाई डू द टीचर्स, अब पढ़ाने का होता है टीच, तो टीच क्लास में लगा देंगे, ये हो गया व्हाई डू द टीचर्स टीच, ठीक है। लड़के क्यों हो हल्ला करते हैं। तो क्यों के लिए व्हाई, लड़के के लिए क्या होता है द बॉयज होता है, बहुवचन है उसमें डू लगता है, तो क्या हो गया व्हाई डू द बॉयज। हो हल्ला करने का होता है मेक अ नॉइज, तो हो लगा मेक अ नॉइज लगा देते हैं लास्ट। ये क्या है, पूरक या अन्य पद कहलाते हैं। तो या आप ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान में आया है, ये वाला शब्दांश आया है। इसके बाद राम, नेक्स्ट है 60 नंबर, राम क्यों टहलता है। क्यों के लिए व्हाई, राम में डर लगेगा, व्हाई डज राम, टहलने का होता है वॉक, तो क्या हो गया व्हाई डज राम वॉक, राम क्यों टहलता है, टहलने का वॉक। इसको वाल्क मत पढ़िएगा क्योंकि ये एल साइलेंट यहाँ पर है, जैसा इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर है उसके अनुसार हम लोग चलना पड़ता है, जिसमें एल साइलेंट होता है वाक पढ़ते हैं, इसको वाल्क नहीं पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी गाय कब दूध देती है। तो कब के लोग व्हेन, आपकी गाय मतलब योर काऊ एक वचन हुआ सिंगुलर नंबर, तो डज लगेगा, और दूध देती है तो गिव मिल्क हो जाएगा जो लास्ट में आएगा। तो क्या हो जाएगा इस तरह वाक्य आपका, व्हेन डज योर काऊ गिव मिल्क, व्हेन डज योर काऊ गिव मिल्क, गिव मतलब होता है देना, देती है दूध कब देती है, ठीक है। नेक्स्ट राम स्कूल क्यों जाता है, राम स्कूल क्यों जाता है, क्योंकि लिए व्हाई, राम के लिए लगता है, राम में एक नाम है इसलिए व्हाई डज राम, और स्कूल जाने का क्या होता है गो टू स्कूल, तो क्या हो गया व्हाई डज राम गो टू स्कूल, राम स्कूल क्यों जाता है, ठीक है। इसके बाद वह कब पुस्तक पढ़ती है, तो ही के लिए सॉरी,
ये जो वह वर्ड है ये तो पढ़ती है तो सी लगेगा यहाँ पर, ये पढ़ता है तो ही लगता, यहाँ तो गर्ल है बॉय में ही लगता है, यहाँ क्या लगाएंगे सी लगाएंगे। सी में क्या होता है डज होता है। और यहाँ वर्ड क्या है क्वेश्चन वर्ड कब, तो व्हेन डज सी, किताब पढ़ती है रीड द बुक, व्हेन डज सी रीड द बुक। ठीक है, इस तरह से 20 में क्वेश्चन है तुम इस शहर में क्यों रहते हो, क्यों के लिए वाई, तुम के लिए यू, यू में डू लगता है तो क्या आ जाएगा वाई डू यू लिव, तुम क्यों रहते हो, कहां पर रहते हो, इन दिस टाउन, इस शहर में क्यों रहते हो, तुम इस शहर में क्यों रहते हो, तो वाई डू यू लिव इन दिस टाउन, इन दिस टाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है आप वहां क्यों जाते हैं, तो क्यों के लिए वाई, यू के लिए साथ में रहेगा डू, वाई डू यू हो गया, और वहां जाने का क्या जाएगा गो देयर, तो क्या जाएगा पूरा वाक्य वाई डू यू गो देयर। वाई क्वेश्चन वर्ड है, इससे हम लोग मैच करेंगे, हम लोग यहाँ देखेंगे ये 3 नंबर फॉर्मूला में एक वाई वर्ड दे दे, क्वेश्चन वर्ड दे दे, क्वेश्चन वर्ड है, तो ये जो है वाई यहाँ पर जो आता है फॉर्मूला नंबर 4, इसको थोड़ा सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है वाक्य। यहाँ पर हम दे दिए क्यों के लिए वाई, आपके लिए यू, तो वाई डू, वाई डू वाई डू यू, वाई यहाँ वाई हो गया, एक लीजिए वाई, वाई वाई डू यू, वाई डू यू गो देयर, वर्ब है गो और अन्य पद है देयर, गो देयर। इसका नेक्स्ट वाक्य तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तो क्यों के लिए वाई, तुम के लिए यू में डू लगता है, वाई डू यू नहीं पढ़ते हो तो नॉट रीड, तो क्या वाक्य हो गया वाई डू यू नॉट रीड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है वह क्यों नहीं हंसती है, हंसती है मतलब वह के लिए सी रहेगा, सी संग में डज होता है, क्यों पूछा है वर्ड, क्वेश्चन वर्ड है क्यों, ये क्या हो गया वाई डज सी नॉट लाफ, Why does she not laugh? Not laugh. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 वह क्यों नहीं रोती है, तो why does she not weep? Why does she not weep? weep में रोना। वह क्यों नहीं सोता है, क्यों के लिए वाई, नंबर वाक्य है वाई, और वह क्या ही लगाते हैं डज कपड़े हुआ उसके संग में, वाई डज ही, नहीं सोने का होता है नॉट स्लीप, वाई डज ही नॉट स्लीप, वाई डज ही नॉट स्लीप। कुछ हो गया होगा 19। तो देखिए यहाँ मैंने कुछ फॉर्मूला जो है आवश्यक फॉर्मूला जो बहुत जरूरी है इसको मैं लिख रखा हूँ। फॉर्मूला जो है यहाँ पर 1 2 3 4 4 फॉर्मूला है, और जो इस वाक्य
जो आ रहे हैं इस एक्सरसाइज 95 में, वो प्राय WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, जिसे हम WH क्वेश्चन फ्रेमिंग सेंटेंस भी कहते हैं। जो पहले पढ़े हैं 94 में, वो तो यस नो क्वेश्चन था, इंट्रोगेटिव था वो। इसमें आया है कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला 4 लिख रखा हूँ, आप ध्यान देंगे कि कैसे फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, हिंदी वाक्य को बैठाकर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मैं कैसे नहीं पढ़ता हूँ, कैसे के लिए होगा व्हाट, अब मैं के लिए आई से लगता है डू, तो क्या हो गया हाउ डू आई, और नहीं पढ़ता हूँ तो नॉट रीड, पूरा वाक्य हो गया हाउ डू आई नॉट रीड। अब यहाँ देखिए इस स्ट्रक्चर को मिला रहा हूं मैं फॉर्म नंबर 4 से, 4 और 4 से मिलाए जा रहे हैं। आप ध्यान देंगे कि कैसे के लिए हाउ हो गया, जो डब्ल्यू से वर्ड है हाउ, और आई में है इसलिए आई लगाते हैं, आई लगाए तो डू लगेगा संग में, डू आई हो गया। अब नहीं पढ़ता का हो गया नॉट रीड, नॉट रीड। यहाँ देखिए ये हो गया आपका हाउ, यहाँ हो गया डू, यहाँ हो गया सब्जेक्ट आई, फिर नॉट, फिर रीड। जैसे आपका यहाँ पर 1 2 3 4 5 वर्ड है, वैसे ही आपका तो फॉर्मूला में भी 4-5 वर्ड सेट कर जा रहा है। ये हो गया WH वर्ड हाउ, यहाँ डू लगाएंगे आई के लिए, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आई है तो डू लगाएंगे, और फिर क्या है नॉट लगाएंगे, नॉट फॉर्मूला में क्या नॉट है ही, देख ही रहे हैं नॉट, और रीड जो है V1 है। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला पूरी ये जो है इसका स्ट्रक्चर संरचना को धारण किए हुए है वाक्य इंग्लिश का। इसी फॉर्मूला पर जो चारों है आप प्रयास करेंगे तो ज्यादा सफलता मिलेगा। अब इसका क्वेश्चन है 27 नंबर, भगवान कहाँ नहीं रहते हैं, कहाँ का होता है वेयर। अब भगवान एक वचन है, सुप्रीम पावर गॉड है, तो डज लगेगा, तो वेयर डज गॉड, और नहीं रहते हैं नॉट लिव, कहाँ के लिए हो गया वेयर, डज गॉड नॉट लिव, ये नॉट है, इसके बाद एक वर्ड है लिव, एक वर्ड क्या है लिव है। देख रहे हैं नॉट लिव, तो मिलाइए यहाँ से, देखिए देखिए यहाँ वेयर हो गया दूसरे वर्ड, और डज हो गया गॉड एक है इसीलिए डज गॉड हो गया, वेयर डज गॉड नॉट लिव, वेयर वेयर हो गया वेयर, वेयर डज गॉड नॉट लिव, लिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर, सीता कैसे नहीं रोती है, कैसे के लिए हाउ हो गया, सीता का डर लगता है एक नाम इसीलिए, हाउ डज सीता, नहीं रोती का नॉट वीप, नॉट वीप यानी क्या हो गया हाउ, हाउ डज सीता नॉट वीप, नॉट वीप। ठीक है, हाउ डज सीता नॉट वीप, क्लियर। तो फॉर्मूला नंबर 4 का जो प्रयोग आप देखे हैं, एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है और पावरफुल स्ट्रक्चर है। आप स्पोकन इंग्लिश का बात करेंगे तो वहां भी आपका सब बातें काम में आती हैं, लिखने में, पढ़ने में, समझने में, ग्रामर को बोल्डली नॉलेज प्राप्त एक्वायर अचीव करने में, सब काम की चीजें हैं। आप इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मेरी बात को ध्यान देंगे और घर में पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। तो आगे जब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग वाक्य है, आपकी गाय गायें
दूध क्यों नहीं देती हैं? तो आपकी गायें क्या हो गया? बहुवचन, गायें हैं, यहाँ गाय नहीं है, गायें हैं। तो आपकी गायें जो है इसका हो जाएगा योर काउज, काउज, योर काउज रहेगा। और क्या रहेगा इसमें? डू रहेगा, बहुवचन से डू रहेगा। और क्यों है तो क्यों के लिए वाई रहेगा। तो क्या हो गया? वाई डू योर काउज, वाई, वाई, वाई डू योर काउ, वाई डू योर काउ नॉट, नॉट गिव मिल्क, नॉट गिव मिल्क, ठीक है। वाई डू योर काउज नॉट गिव मिल्क। नंबर 30, तुम दिल्ली में क्यों नहीं रहते हो? क्यों के लिए वाई, तुम के लिए यू, यू से लगता है डू, तो गया वाई डू यू नॉट, दिल्ली में रहते हो, नॉट लिव इन दिल्ली, वाई डू यू नॉट लिव इन दिल्ली। ये जो वाक्य एक 95 एक्सरसाइज का वाक्य है, तो इसका जो है ना तालमेल 91 से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ टेंस शुरू हुआ, प्रेजेंट इमीडिएट का वाक्य 91 एक्सरसाइज 92 93 94, सारा चीज आपको यहाँ काम में लग रहा है, हमेशा काम में लगता रहेगा। इसे जरा आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बात को जरा ध्यान में देखिए, सुनेंगे, देखेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि तुम दिल्ली में क्यों नहीं रहते हो? तो व्हाई डू यू नॉट लिव इन दिल्ली, नॉट लिव इन दिल्ली, दिल्ली में नहीं रहते हो। क्यों, तुम क्यों, तो व्हाई डू यू, पूरा वाक्य हो गया व्हाई डू यू लिव, व्हाई डू यू नॉट लिव इन दिल्ली, पूरा वाक्य हो गया। लिव में होता है रहना, रहते हो। वो ऐसा क्यों नहीं करता है? क्यों के लिए वाई, हुआ के लिए ही समझ लगता है डज, तो वाई डज ही नहीं करता ऐसा, तो वाई डज ही नॉट डू शो, शो मैंने ऐसा, शो मैंने ऐसा, वाई डज ही नॉट डू शो, वह ऐसा क्यों नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 32, आप सुबह में क्यों नहीं जगते हैं? तो क्यों ये वाई, आपके लिए यू, डू लगता है, वाई डू यू नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग, वाई, वाई डू यू नॉट गेट अप सुबह में इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, आप क्या नहीं करते हैं, क्या के लिए होता है व्हाट, तो व्हाट हो गया, आप है तो यू, डू का प्रयोग होगा। व्हाट डू यू नहीं करते, नॉट डू, क्या हो गया, व्हाट डू यू नॉट डू, आप क्या नहीं करते हैं, व्हाट डू यू नॉट डू। ये जो है, ये जो डू आया है, यह करने के सेंस में आया है, इसका मीनिंग आप एक होल्ड कर रहा है। और जो यहाँ पर आपका लिए क्या के लिए होता है, वह प्रयोग यहाँ दिखाया गया है। कुछ देखो जरा तो गड़बड़ है, थोड़ा छुआ गया तो यहाँ चला जाए वाला, 30 मिनट हो गया है, जल्दी खत्म करना है इसका। ये जो है क्या के लिए आता है आपका, जो वही है यू, उसमें डू आता है, डज नहीं आता। तो हम आगे बढ़ते हैं, 23 मिनट तक हो गया। और 34 नंबर है, मैं सब कुछ क्यों नहीं जानता हूँ। क्यों का वाई, आई से डू लगता है तो वाई डू आई हो गया। नहीं, सब कुछ नहीं जानता हूँ, तो नॉट नो एवरीथिंग, एवरीथिंग मैंने सब कुछ, सब कुछ हम लोग क्यों नहीं जानते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, वाक्य सेंटेंस है कि मैं सब कुछ क्यों नहीं जानता हूँ, तो वाई डू आई नॉट नो एवरीथिंग।
सब कुछ का एवरीथिंग। आपका बेटा प्रतिदिन स्कूल क्यों नहीं जाता है? तो आपका बेटा एक वचन हुआ तो द लगाएंगे, क्यों नहीं आता वाई होगा, तो वाई डज योर सन नॉट गो टू स्कूल एवरी डे? वाई डज योर सन नॉट गो टू स्कूल एवरी डे? ठीक है, प्रतिदिन का हम लोग कहते हैं एवरीडे होता है। ऐसे डेली भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड अच्छा ही है, ये तो आप डेली भी लिख सकते हैं, DAILY डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं? बच्चे बहुवचन है, चिल्ड्रेन, तो क्या लगेगा? डू द चिल्ड्रेन नॉट प्ले इन द फील्ड? क्या रहेगा? डू द चिल्ड्रेन नॉट प्ले इन द फील्ड, मैदान में, इन द फील्ड। और क्वेश्चन नंबर 37 है, क्या तुम्हारे भाई लोग यह काम करते हैं? तो तुम्हारे भाई लोग बहुवचन हो गया तो डू रहेगा। यहाँ क्या से वाक्य शुरू हुआ है, तो यहाँ डू शुरू करेंगे। डू योर ब्रदर्स डू दिस वर्क? डू योर ब्रदर्स डू दिस वर्क? क्या तुम्हारे भाई लोग यह काम करते हैं? क्या तुम्हारे भाई लोग, डू योर ब्रदर्स यहाँ तक का हो गया, यह काम करते हैं, डू दिस वर्क हो गया। दो जोड़ देंगे तो वाक्य क्या हो जाएगा? डू योर ब्रदर्स डू दिस वर्क। ठीक है, इसके बाद है, क्या मेरी गायें दूध देती हैं? मेरी गाय बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पर डू का प्रयोग हुआ। तो डू माई काउज नॉट गिव मिल्क? डू माई काउज नॉट गिव मिल्क? गिव और मिल्क, तो क्या हो गया? डू माई काउज नॉट गिव मिल्क। ठीक है, इसके बाद वाक्य है, तुम्हारी गाय क्या देती है? क्या के लिए होगा? व्हाट, तुम्हारी गाय का क्या हो गया? योर काउ। तो व्हाट डज, योर काउ एक वचन है इसीलिए डज लगेगा। व्हाट डज योर काउ गिव? व्हाट डज योर काउ गिव? क्या हो गया? गिव। व्हाट डज योर काउ गिव? तुम नहीं जानते हो, यह अफर्मेटिव सेंटेंस एक्सरसाइज 41 जैसा है वाक्य। तो यू डू नॉट नो, यू क्या लाते हैं? डू लाते हैं, नहीं के लिए नोट लगेगा, यू डू नॉट हो गया, जानने के लिए क्या होता है? नो, जानने के लिए होता है नो लगा देंगे। यू डू नॉट नो, मैं यह करता हूँ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस 91 एक्सरसाइज के वाक्य जैसा है। मैं यह करता हूँ, तो आई डू दिस, आई डू मैंने करना, दिस मैंने यह, इट का मतलब यह होता है। आप चाहे इट लगा सकते हैं, चाहे दिलाते हैं, दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आई डू दिस या आई डू इट। नेक्स्ट 42 नंबर वाक्य, तुम लोग किसी को नहीं जानते हो? किसी को नहीं जानते हो,
तुम लोग, ठीक है। यह सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस इनसाइड 91 92 के जैसा है, वाक्यों के जैसा है। तुम लोग किसी को नहीं जानते हो, तो यू डू नॉट नो, यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते हो। में डू लगता है, डू नॉट लगता है, यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते हो। किसको? किसी को, मतलब एनीबॉडी। यू डू नॉट नो एनीबॉडी या एनीवन, दोनों ही ठीक है, जो आप प्रयोग चाहे ला सकते हैं। नो एनीबॉडी या नो एनीवन, तुम लोग किसी को नहीं जानते हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, क्या तुम लोग झूठ नहीं बोलते हो? यह जो है वाक्य 94 का है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल इंटरोगेटिव भी कहते हैं इसको, या यस नो इंटरोगेटिव या यस नो क्वेश्चन कहते हैं इसको। तो क्या वे लोग झूठ नहीं बोलते हैं? तो डू दे नॉट टेल अ लाई, डू दे, ये हो गया क्या, क्या हो गया? डू दे, डू दे। और झूठ नहीं बोलने का होता है, झूठ नहीं बोलने का टेल अ लाई, नॉट टेल अ लाई। तो क्या होगा पूरा वाक्य? डू दे नॉट टेल अ लाई, डू दे नॉट टेल अ लाई। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 44, तुम कैसे सच बोलते हो? तुम कैसे सच बोलते हो? कैसे के लिए होता है हाउ, और यू है मैं तुम, डू भी होता है तो हाउ डू यू। सच बोलने का होता है स्पीक द ट्रूथ, पूरा क्या हो गया? हाउ डू यू स्पीक द ट्रूथ, हाउ डू यू स्पीक द ट्रूथ। ये आपका वीडियो यहीं पर द एंड हुआ, और मैं पूरा अपने इच्छा से, बहुत कोशिश प्रयास से, मेहनत करते हुए पढ़ाते यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, पढ़ा दिया हूँ। आप लोगों को जरूर यह जो है लाभप्रद हो, लाभदायक हो, ऐसी मेरी कामना है प्रभु ईश्वर से। और आप लोगों को ये बहुत आगे आप प्रोग्रेस करते जाएं। आपको जरूर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारा इस जो है चैनल इंग्लिश ग्रामर मैनिया को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका इस सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल उत्साह बढ़ता है, और दिन ब दिन में ज़्यादा से अच्छा पढ़ाते जाते रहने की मेरी कोशिश जारी रहेगी। उत्साह बढ़ाएंगे तभी तो रहेगी। और आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है तो फिर भी कमेंट में जरूर लिख के बताइए कि मेरा पढ़ाई कैसा आपको लग रहा है, क्योंकि वीडियो तो आपको और भी मोबाइल में मिल जाएंगे, मिलते ही होंगे। आप तुलना करके कंपेयर करके आप बता सकते हैं हमको कि मेरा पढ़ाई कैसा चल रहा है, कैसा आपको लग रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो आपका यहीं पर खत्म होता है। हाँ, हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री सीताराम। आप स्वस्थ रहें, हिट रहें, फिट रहें, तंदुरुस्त रहें, यही कामना के साथ मैं इसका अंत करता हूँ। और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम।
ठीक है। ये पेन टैब है, काम बढ़िया हुई दुरुस्त। अगर इतना बड़ा हाइला देखने वाली रही अच्छा रही। डिस्प्ले से सबसे बड़ा इसका दूसरा टाइप का हम लोग देखा है ना बड़ी खाली ये मोबाइल टाइप के है, वो वाला नहीं के लिखा बेटा वाली कोई ना सस्ता सामान इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें तार सब लगी तार से जानकारी वो तार में थोड़ी है, लिखा बेटा वाला तार में ठीक सर सब चीज के सामने ना ठीक है। वारंटी चलवा दो। हाँ बहुत छोटा ही बटे, अगर लिखो 6x4 के है, 6x4 ऐसे लिख बहुत छोटे ही छोटा करके लिखो, ये छोटा छोटा लिखो, जितना छोटा लिखो उतना छोटा लिखो, जितना बड़ा लिखो उतना बड़ा। बूंदी बूंदी वाला लाइन है का वो लेने बहुत छोटे लिखवा, ये बूंदी पे ही तू लिख सकत होगा, बूंदी के पार नहीं करेंगे तो मतलब यही है। कोई कोई में तो सब प्लेन आता ब्लैक। हां तो खत्म हो गया, पानी लिखा है, वीडियो खत्म हो गया। हां